नमस्कार साथियों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि विविध की सीरीज लेकर आया हूं मैं, जिसमें हम 3 सीरीज देख चुके हैं और इसमें आज सबसे महत्वपूर्ण जो सीरीज है, जो टॉपिक है, वो है पुरस्कार, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। और जो आपकी जो रिसेंटली में जो एग्ज़ाम आने वाली है SSC GD, ठीक है, SSC GD, उसमें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है, तो आप इस सेशन को अच्छे से देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं आज को। हमारी टैगलाइन क्या है दोस्तों? जीतेगा वही जो सीखेगा सही। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पहला, कौन सा है? डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार, नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? बात कर रहा है नोबेल पुरस्कार की। ठीक है दोस्तों, बात किसकी कर रहा है? नोबेल पुरस्कार में। और ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शांति, दूसरा है औषधि, जिसका दूसरा नाम क्या है? चिकित्सा भी बोल सकते हैं दोस्तों, हम चिकित्सा शास्त्र भी बोल सकते हैं। और तीसरा क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र। और चौथा क्या है? रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र है। तो इसमें हमें देखना है कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। इन चारों क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? शांति में, औषधि में, अर्थशास्त्र में और रसायन शास्त्र। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की अगर बात कर लें दोस्तों, नोबेल पुरस्कार यह 1901 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। क्या की गई थी? 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। यह स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है दोस्तों। क्या? स्वीडिश एकेडमी। और यह किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने एक और क्या डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों। कब? 1867 में। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1867 में डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों, डायनामाइट की खोज की थी। अब सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ये 4 क्षेत्र देख लिए दोस्तों कि शांति, औषधि, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र। ठीक है, और एक और होता है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो टोटल नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहला शांति, औषधि, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र। दोस्तों ये ऑप्शन क्या है? गलत हो गया क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो आप बता सकते हो आराम से किस देश ने की थी। तो आप मुझे जल्दी बताइएगा कि किस देश ने की थी। आपके लिए 2 सेकंड का टाइम है, बताइएगा। मैंने बताया आपको नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया कि इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। 1901 में हुई थी। और कौन से देश ने इसको क्या है स्थापना प्रारंभ किया था? तो वो देश है स्वीडिश। ठीक है दोस्तों, स्वीडिश जो किस में आता है? स्कॉटलैंड में, स्टॉकहोम में आता है दोस्तों, स्टॉकहोम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। इसमें सवाल पूछ रहा है कि स्थापना किस देश ने की थी। तो हमने देख लिया किस में की थी, किस देश में? स्वीडिश में। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। बहुत मोस्ट और इंपोर्टेंट क्या है? ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पुरस्कार वाला। ये आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ठीक है, प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा मुझे कि कहाँ बांटे जाते हैं, जल्दी फटाफट। सही, कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। मैंने यही तो बताया अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ? स्वीडिश में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? स्वीडिश में। ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 5 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, ये भी आपको बता दिया है। और लास्ट में अर्थशास्त्र में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1967 में। ठीक है, 1967 में स्थापना की गई थी, अर्थशास्त्र में देना प्रारंभ किया गया था और स्टार्ट कर दिया था 1969 में दोस्तों। ठीक है, पहला पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था 1969 में। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां दिया जाता है? स्टॉकहोम में दोस्तों, स्वीडिश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सीबी रमन, ठीक है, सीबी रमन को किस क्षेत्र के कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आपको। ठीक है, और आप मुझे यह भी बताइएगा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ठीक है, हाँ जल्दी बताइएगा। हाँ सही है, इन्हें दिया गया था। ऑप्शन डी है प्रकाश प्रकीर्णन। यह प्रकाश प्रकीर्णन किस में आता है? भौतिकी के क्षेत्र में आता है दोस्तों। किस क्षेत्र में आता है? भौतिकी के क्षेत्र में आता है। सीबी रमन ने किस क्षेत्र में दिया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन में। अब बात कर लेते हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है दोस्तों, कब मिला था? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, कब मिला था? 1930 में। और ठीक है, 28 फरवरी को इनकी याद में क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने देखा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? दोस्तों सवाल आ गया है कि किसने स्थापित किया था। पहला कौन सा है? अल्फ्रेड नोबेल। दूसरा ऑप्शन है स्वीडन बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। तीसरा है नोबेल समिति और लास्ट है विश्व बैंक। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बता सकते हो, तो आप बताइएगा। कब दिया गया था अल्फ्रेड नोबेल? मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर किया है आपने ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या कहता है? स्वीडन का सेंट्रल बैंक द्वारा, स्वीडन का सेंट्रल बैंक द्वारा क्या है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को स्थापित किया गया था, यानी प्रारंभ किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1967 में। और पहला
पहला पुरस्कार कब दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो 1969 में। ठीक है, एक भारतीय व्यक्ति हुए, अर्थशास्त्री व्यक्ति हुए अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को कब दिया गया था दोस्तों? अमर्त्य सेन को पुरस्कार दिया गया था 1998 में। ठीक है दोस्तों, कब दिया गया था? 1998 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल बन जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। सेकंड सवाल बनेगा कि अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो हमने देखा अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में। अगर बात कर लेते हैं भारत रत्न की दोस्तों, किसकी? भारत रत्न की। तो इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था दोस्तों? तो भारत रत्न दिया गया था दोस्तों इन्हें 1999 में। ठीक है दोस्तों, कब दिया गया था? 1999 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? आप अच्छे से बता सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो हमें पता है कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित हैं दोस्तों। और मैंने ये भी बता दिया कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो हमें पता होना चाहिए 1998 में। 1998 में पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1998 में। और भारत रत्न भी मैंने बता दिया कब दिया गया था इन्हें, 1999 में। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आंसर याद रखना है इसके। ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, यानी वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये जो टॉपिक है बहुत मोस्ट टॉपिक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी। तो आप ऐसा करना, इसको वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। इसी के साथ आगे सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल है वही, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार मिला। पहला है 1998, दूसरा है 1995, तीसरा है 2000 और लास्ट क्या है दोस्तों? लास्ट क्या है? 1990। बात किसकी कर रहे हैं? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पर्सन कौन से हैं? अमर्त्य सेन। ठीक है, इन्हें कब दिया गया था? तो हमें पता है कि 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1999 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न। ठीक है, क्या दिया गया था दोस्तों? भारत रत्न। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक सम्मान पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? ये आप खुद बता सकते हो। ठीक है, किसमें आप बताइएगा जल्दी से जल्दी, किसमें नहीं दिया जाता है? सही है, कंप्यूटर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, किसमें? रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में, मतलब 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था? 1901 से। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ कब से हुआ था? ठीक है, कब से हुआ था? 1969 से। ठीक है दोस्तों, कब से हुआ था स्टार्ट? 1969 से। इसकी स्थापना कब कर दी गई थी दोस्तों? 1967 में।
में, ठीक है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र में, कब दिया गया था दोस्तों? अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 में। कब दिया गया था? 1998। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है मैरी क्यूरी, ठीक है। मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों के लिए मिले थे? पहला ऑप्शन है भौतिक तथा रसायन, दूसरा है रसायन तथा औषधि, तीसरा है भौतिक तथा औषधि और लास्ट ऑप्शन है रसायन तथा शांति। तो आप बताइएगा कि ये किस क्षेत्र में दिए गए थे इन्हें दो भिन्न नोबेल पुरस्कार? जल्दी बताइएगा आप, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्या है? भौतिकी में, ठीक है, भौतिकी में दिया गया था और रसायन क्षेत्र में। आपने ये तो बता दिया है कि भौतिकी में और रसायन में दिया गया था। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि यह पुरस्कार कब कब दिए गए थे, कौन सी ईयर में दिए गए थे? तो हमें पता होना चाहिए कि कब दिए गए थे। अगर भौतिकी की बात करें तो 1930 में, ठीक है दोस्तों। कब भौतिकी की बात करें, भौतिकी की बात करें तो 1903 में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अब अगर रसायन की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें तो यह पुरस्कार दिया गया था 1911 में, ठीक है, 1911 में। अब इसमें देख लेते हैं क्षेत्र में किस, भौतिकी में तो दिया गया था लेकिन पर्टिकुलर विषय क्या था, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में। और लास्ट जो पुरस्कार थी रेडियम, रसायन में रेडियम की खोज की थी, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। तो ये हमें पता होना चाहिए कब कब दिया गया था। एक तो 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में, और दूसरा जो पुरस्कार था रसायन के क्षेत्र में दिया गया था 1911 में। रेडियम की इन्होंने क्या कर दी थी दोस्तों? खोज कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इसको भूल नहीं सकते हो और आपको भूलना भी नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पास कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सर विंस्टन चर्चिल, तीसरा है वुडरो विल्सन और चौथा है लाइनस सी पॉलिंग। क्या? लाइनस सी पॉलिंग। नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग। आप कमेंट में बताएंगे कि यह किस क्रांति से संबंधित हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि यह कौन सी क्रांति से संबंधित हैं। विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। इन्हें क्या दिया गया था? इन्हें शांति के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया गया था, इन्हें दिया गया था किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। और यह कब दिया गया था? लगभग 1853 में। कब दिया गया था? 1853 में यह पुरस्कार दिया गया था। किसको? सर विंस्टन चर्चिल को, ठीक है। और वुडरो विल्सन ये भी शांति के क्षेत्र से संबंधित हैं। इन्हें पब्लिक एड का भी जनक भी कहा जाता है दोस्तों, और ये भी शांति के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। अब बात कर लेते हैं कि शांति
के क्षेत्र में पुरस्कार अभी तक, जैसे नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है, तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कितनी बार मिल चुका है। 1900 शांति के क्षेत्र में देख लेते हैं, शांति के क्षेत्र में 1917 से 1944 और 1963 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या है करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, ना कि शांति के क्षेत्र में दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और आविष्कार और खोज के क्षेत्र में, ठीक है। तो आप बताइएगा कि ग्रैमी पुरस्कार, एक हनी सिंह का गाना सुना होगा आपने, वो बोलता है ग्रैमी ले आऊंगा। तो हनी सिंह कौन है, एक संगीतकार है, एक सिंगर है, ठीक है दोस्तों, क्या है, सिंगर है। तो वो संगीत से संबंधित ये पुरस्कार है, कौन सा, ग्रैमी, ठीक है। हाँ, ग्रैमी संगीत से संबंधित पुरस्कार है। साहित्य पुरस्कार किससे साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकारिता पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित है। संगीत पुरस्कार हमने देख लिया, ग्रैमी पुरस्कार से संबंधित है। और विज्ञान पुरस्कार देख लिया, ये किससे है, कलिंग, ठीक है, कलिंग पुरस्कार से संबंधित है विज्ञान, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए, जो कलिंग पुरस्कार है, यह कलिंग पुरस्कार 1952 में दिया गया था, ठीक है, स्टार्ट किया गया था 1952 में। और यह किसके माध्यम से दिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए, यूनेस्को के माध्यम से इसको दिया जाता है। और यह क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों ये कलिंग, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है 101%। तो ये सभी जो पुरस्कार मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, ये आपकी एग्जाम में 101% आएंगे, ठीक है। आप देख लेना, जब पेपर देके आओ एक बार वीडियो देखना कि सर ने जो बताया था, हाँ वाकई में क्वेश्चन यहां से बने हैं, ठीक है। आगे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है किसने 26 बार, ठीक है, 26 बार ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, किसका, ऑस्कर पुरस्कार जीता है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार अगर बात कर लेते हैं, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार अगर देखें तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर इसकी स्थापना पूछ ले, ठीक है, इसकी स्थापना पूछ लेते हैं, तो लगभग 1929 में इसकी स्थापना की गई थी ऑस्कर पुरस्कार की। अब बात कर लेते हैं 26 बार, ठीक है, 26 बार किसने जीता है, 26 बार किसने जीता है, तो पहला ऑप्शन क्या है, चार्ली चैपलिन, ठीक है, चार्ली चैपलिन। दूसरा है एल्फ्रेड हिचकॉक, कौन सा है, एल्फ्रेड हिचकॉक। तीसरा है वाल्ट डिज्नी, और लास्ट है अवीरो कुराशॉव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। जो वाल्ट डिज्नी हैं दोस्तों, इन्होंने 26 बार ऑस्कर जीता है। अब ये समझ में आना चाहिए कि ये वाल्ट डिज्नी कहाँ के हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये अमेरिका से संबंधित रखते हैं, ठीक है, अमेरिका से संबंध रखते हैं, ठीक है। और ये किससे संबंधित हैं, तो ये सिनेमा से संबंधित हैं दोस्तों। किससे, सिनेमा से। निर्देशक भी हैं ये, ठीक है दोस्तों, निर्देशक में भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 बार ऑस्कर जीता है किसने, वाल्ट डिज्नी ने पुरस्कार जीता है। और वाल्ट डिज्नी कहाँ के हैं, अमेरिका के। आगे बढ़ते हैं, आगे है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है।
किसकी बात कर रहे हैं? मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, पहला है साहित्य, दूसरा है फिल्म और तीसरा है पत्रकारिता और लास्ट क्या है? संगीत। तो मैंने आपको बता दिया है कि मूर्ति देवी जो पुरस्कार है, मैंने आपको बताया जो फिल्म है, फिल्म में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और साहित्य की बात कर लेते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं तो यह पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। अगर संगीत की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अब बचा ऑप्शन क्या? साहित्य। क्या बचा है दोस्तों? साहित्य। तो साहित्य किस क्षेत्र में? मूर्ति पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार, इसकी राशि भी पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो मूर्ति देवी पुरस्कार है इसकी राशि कितनी है? तो राशि हम बता देंगे, राशि है इसकी 4 लाख वर्तमान में। ठीक है, और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और प्रशस्ति पत्र के साथ में एक बाग देवी मूर्ति, ठीक है, बाग देवी मूर्ति की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या दी जाती है? बाग देवी मूर्ति की प्रतिमा दी जाती है। तो ये जो पूरे फैक्ट हैं मूर्ति देवी पुरस्कार से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमें पता चल गया है साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है मूर्ति देवी। वर्तमान में राशि कितनी है? तो हमने देख लिया 4 लाख इसकी राशि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, क्या है? आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप मुझे बताइएगा कि किस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट ऐसा कौन सा पुरस्कार इसमें से दिया जाता है? तो आप मुझे बताइएगा, जल्दी करेक्ट आंसर बताइएगा कि कौन सा है, कौन सा है। पहला ऑप्शन है बुकर पुरस्कार, दूसरा है पुलित्जर पुरस्कार, तीसरा है सखारोव पुरस्कार और लास्ट है सुल्लिवान पारितोषिक पुरस्कार। तो इसमें क्या पूछा है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं बताते आ रहा हूं जब से आपको कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यह पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर। अब बात कर लेते हैं कि यह पुलित्जर जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी दोस्तों? 1917 में। ये सवाल जरूर बनता है यहां से जो आपकी एग्जाम आने वाली है, ठीक है, चाहे वो ग्रुप 2 हो, ग्रुप 4 हो व्यापम की, या MPSI हो, पटवारी, XYZ कोई सी भी एग्जाम हो, या SSC GD, यहां से सवाल बनेंगे पुरस्कार से 1 या 2। या तो वो करंट में पूछेगा, ऐसा पूछ लेगा कि पुलित्जर पुरस्कार वर्तमान में किसको दिया गया, यानी 2021 का 22 का पुरस्कार किसको दिया गया, ऐसा पूछ लेगा कि प्रथम पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला था। ठीक है, और यह ऐसे पूछेगा कि पुलित्जर पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमें पता है कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और स्थापना भी अगर पूछ ले तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए, यह 1917 में दिया जाता था। ठीक है, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भारत रत्न, दोस्तों बात आ गई है भारत रत्न की, पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कौन सा पुरस्कार है वो। अगर ये भी बता दो तो दूसरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जो भारत रत्न है, भारत रत्न पुरस्कार कब से स्टार्ट किया गया था?
ठीक है, कब से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब बात आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन पे। ठीक है, पहला ऑप्शन है लता मंगेशकर, दूसरा है MS सुब्बुलक्ष्मी और तीसरा है पंडित रविशंकर और लास्ट क्या है, भीमसेन जोशी। अब इसमें बात कर रहे हैं पहले संगीतकार की दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इनकी डेट पता होगी कि किस किस ईयर में इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार। संगीतकार तो सभी हैं, ठीक है, क्या है, सभी हैं। तो इसमें देखना है, पहले जैसे लता मंगेशकर की बात कर लेते हैं। तो लता मंगेशकर को कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था, 2001 में। अब MS जो सुब्बुलक्ष्मी थी, ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी थी, 1900 इन्हें दिया गया था 1998 में। ठीक है दोस्तों, कब दिया गया था, 1998 में। अब जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है, हाँ, बीड़ा वादक, ठीक है, इन्हें कब दिया गया था, 1999 में। और जो पंडित भीमसेन जोशी थे, इन्हें कब दिया गया था ये पुरस्कार, 2008 में दोस्तों। कब दिया गया था, 2008 में। अब आप टिक कर सकते हो कि पहले संगीतकार कौन थे। ठीक है, इससे आप टिक कर सकते हो। तो पहले संगीतकार कौन हुए, तो इसमें हुए MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप जब भी भारत रत्न पढ़ो, ठीक है, तो मैं पहले इसका भारत रत्न का एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें पूरा रहेगा भारत रत्न पूरा टॉपिक। ठीक है, तो आप उसमें सभी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्या कहां से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिन्हें क्या है, 2 बार मिल गया है। ठीक है, 2 बार भारत रत्न मिला है। और अभी तक ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं जिन्हें टोटल भारत रत्न कितने दे दिए गए हैं अभी। तो अभी अगर जैसे मैं बता दूं तो 2019 से अभी वर्तमान कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो 2019 से अभी तक टोटल 48 भारत रत्न दिए चुके, 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जा चुके हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपसे मैंने सवाल कर लिया है कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी। अगर आपको स्थापना पता है तो आप क्या है कर सकते हो, कितना काउंट कर सकते हो कि ये 48 हो गए हैं। ठीक है, कब स्थापना हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये मैं बता चुका हूं कि कलिंग जो पुरस्कार है कौन देता है। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कलिंग पुरस्कार की। ठीक है, ये जो कलिंग पुरस्कार है इसकी स्थापना पहले बात कर लेते हैं। ये पूछता है इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है, यह किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो हमें पता है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको पता है तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को जो इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है, इसकी स्थापना या इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इंटरनेशनल संस्थाएं। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यह 1952 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और इसे किसने यानी कब यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर के लिए मान्यता दी जाती है।
ठीक है। अब ये पता होना चाहिए आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि यह पुलित्जर जो पुरस्कार है, पहले बात कर लेते हैं कि इस इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। तो बता दूं कि 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में हुआ था। यह अमेरिका द्वारा दिया जाता है दोस्तों, अमेरिका की एक संस्था द्वारा इसे दिया जाता है, ठीक है। और यह किस क्षेत्र में होता है दोस्तों, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, साहित्य और पत्रकारिता। अब इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या मैच खा रहा, ठीक है। पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूसरा है साहित्य और पत्रकारिता, तीसरा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय समझबूझ और लास्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो मैंने बताया है आपको क्या क्या कि साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1917 में, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, यानी प्रथम विजेता कौन थे? तो पहले कौन से हैं? पहला ऑप्शन है डॉक्टर के.वी. पुट्टप्पा, जी शंकर कुरुप, तीसरा है ताकाजी शिवशंकर, एम.टी. वासुदेव नायर। तो पहले पूछ रहा है, तो पहले अगर बात करें तो जी शंकर कुरुप थे, इन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ। ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर महिला की बात करें, ठीक है, अगर महिला, ठीक है, महिला की बात करें दोस्तों कि महिला, तो महिला की बात कर लेंगे तो आशापूर्ण देवी, ठीक है दोस्तों, कौन सी देवी थी? आशापूर्ण देवी को दिया गया था क्या? पहला पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। बस आपसे एक ही उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कुछ भी नहीं करिएगा, ठीक है। बस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे है भारत में ज्ञानपीठ पाने वाली प्रथम महिला। ये आ गया वही का वही क्वेश्चन, ठीक है। भारत में ज्ञानपीठ पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कि इसमें भारत में पहली कौन सी ऐसी महिला हैं जिन्हें पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। सभी को पता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको सर्वप्रथम किसको मिला, ठीक है। किसको मिला? नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी, सुलोचना, ठीक है। तो यह करेक्ट आंसर क्या होगा? देविका रानी होगा। और अगर बात कर ले अभी का 2021 में, ठीक है, 2000, क्योंकि ये पूछ लेता है, ठीक है, 2021 में किसे दिया गया है? रजनीकांत को, ठीक है, रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आप मुझे बताइएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है। इससे समझ में आ गया होगा कि ये कौन है, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में। तो क्षेत्र आप बताइएगा, ठीक है, क्या क्षेत्र आप बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देविका रानी को क्या है? यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था, ठीक है। और 2021 की बात करें, अभी मिला नहीं, 2021 का है, रजनीकांत को दिया गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लास्ट तक इसको वीडियो पूरा देखें। और अगर पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, मैं नहीं जानता, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।